आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में इकाई 3 सांख्यिकी के अंतर्गत अभ्यास 3A के सवाल हल करेंगे। अभ्यास के सवाल हल करने से पहले आइए कुछ सामान्य जानकारी देते हैं। सबसे पहले आंकड़े। तो आंकड़े क्या होते हैं भाई? किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए संख्यात्मक तथ्य आंकड़े कहलाते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि किसी परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, आंकड़े हो गए ना, या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, या हम कहते हैं ऐसे कितने हमारी कक्षा में विद्यार्थी हैं जिनका वजन 30 किलो से ऊपर है, उनकी संख्या जो होगी वो एक संख्यात्मक तथ्य हो गया, तो वो आंकड़े कहलाते हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इकट्ठे किए गए हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा वर्तारेख या पाई ग्राफ। वर्तारेख या पाई ग्राफ क्या होता है? जब हम आंकड़ों को एक वर्तीय रूप में दिखाते हैं तो उसको हम वर्तारेख या पाई ग्राफ कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक बच्चे की पूरे दिन की दिनचर्या को एक वृत्त के त्रिज्या खंड के रूप में दिखाया है। देखिए त्रिज्या खंड है, 6 घंटे वह स्कूल में रहता है बच्चा, 8 घंटे क्या करता है? निद्रा करता है, और 4 घंटे मनोरंजन और अन्य कार्य करता है, 3 घंटे वह पढ़ाई करता है और 3 घंटे गृह कार्य करता है। यानी इसमें एक संबंध दिखाया गया है वृत्त के माध्यम से, संपूर्ण दिन का उसके जो क्रियाकलाप है उनके साथ संबंध, यानी संपूर्ण वृत्त का संबंध उसके खंडों के साथ में, संपूर्ण का उसके भागों के साथ संबंध दिखाया गया है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखा लें कि संपूर्ण दिन के सापेक्ष उसके द्वारा स्कूल में जो समय बिताया गया है वह त्रिज्या खंड का कौन सा भाग है? स्कूल में बिताया गया समय त्रिज्या खंड का आनुपातिक भाग क्या हो जाएगा? आनुपातिक भाग। तो कितना समय बिताया भाई उसने? 6 घंटे। और पूरे दिन में, यानी ये पूरा वर्त कितने घंटे को दिखाएगा? 24 घंटे को। तो नीचे लिख देंगे 24 घंटा। तो ये कितना आ गया? 1/4। यानी इस वृत्त का जो ये भाग है ये कितना है? 1/4 भाग। ऐसे ही हम निद्रा के लिए अनुपातिक भाग निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा निद्रा के लिए भाई? यानी 8 घंटे बटे 24 घंटे, 8 × 8 = 24, ये 1/3 भाग है। ठीक है, ऐसे ही हम इसके अन्य भागों को भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से वृत्त के द्वारा आंकड़ों को निरूपित करना ये वर्तीय आरेख कहलाता है। इसको ही त्रिज्या खंड भी कहते हैं। आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो चित्र में हमें जो ये वृत्त दिखाया गया है खंडों के रूप में बटा हुआ, इसको हम वर्तीय आरेख या पाई ग्राफ कहते हैं। इसके माध्यम से हम विभिन्न आंकड़ों का पता लगाते हैं। जैसे वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम दिखाए गए हैं। अब ये जो कोण बने हुए हैं त्रिज्या खंड के, इस कोण को कहते हैं हम केंद्रीय कोण। जैसे इस त्रिज्या खंड के लिए केंद्रीय कोण 180 है, और प्रथम श्रेणी में पास अभ्यर्थियों के त्रिज्या खंड के लिए केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, अनुत्तीर्ण के लिए केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, और यहाँ पे तृतीय श्रेणी में पास अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। ठीक है, इसके माध्यम से अगर हम बताना चाहें कि सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो जिसका केंद्रीय कोण बड़ा होगा त्रिज्या खंड का, उसमें ही सबसे ज्यादा अभ्यर्थी पास होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 180 डिग्री है। अच्छा बच्चों, आप ये भी जानते हैं कि किसी बिंदु पर बने संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो सबसे बड़ा कोण त्रिज्या खंड का कितना है? 180। तो आप कह देंगे सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? द्वितीय श्रेणी में। सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में हुए? तो सबसे कम कोण देख लीजिए आप, सबसे कम कोण है 30 डिग्री, लेकिन ये तो अनुत्तीर्ण है, यानी जो पास नहीं हुए। तो सबसे कम कोण पास होने वालों में है 60 डिग्री का है। तो ये है प्रथम श्रेणी, यानी
सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? प्रथम श्रेणी में। तो इन कोणों के माध्यम से हम विभिन्न आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, एक सूत्र होता है हमारे पास, केंद्रीय कोण, इसको यहां लिख देता हूं, संख्या बराबर हो गई अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बराबर केंद्रीय कोण बटे संपूर्ण कोण गुणा शिक्षार्थियों की संख्या। शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 60। अब आप देखिए, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों के लिए केंद्रीय कोण कितना है? 30 डिग्री, इसको यहां लिख दो 30, और संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री, गुणा शिक्षार्थियों की संख्या 60 है। ठीक है, यहाँ पे अभी डिग्री को काउंट ना करिए, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिए 30 बटे 360। अब हम क्या करते हैं, 60 से इसको विभाजित करते हैं, 60 एकम 60 और 60 छिका 360। अब 6 एकम 6, 6 पंजे 30, तो यहाँ पे आ गया 5, यानी 5 शिक्षार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है। तो उसको हल करते हैं भाई। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के संगत हम त्रिज्य खंड देखते हैं। त्रिज्य खंड का कोण कितना है? इसको कहते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण और उसके बटे संपूर्ण कोण और गुना कुल जो हमारे अभ्यर्थी या शिक्षार्थी हैं वो आ जाता है। ठीक है, केंद्रीय कोण यहाँ पे है 60, संपूर्ण कोण होता है 360 गुना 60। ठीक है ना। अब देखिए आप, 60 से मैं इसको विभाजित करता हूँ, 60 एकम 60 और 60 छिका 360, ये कितना आ गया? 60 बटे 6, तो ये 10 आ जाता है। ठीक, इसी प्रकार से हम द्वितीय श्रेणी का निकाल लेते हैं। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, यहाँ पे केंद्रीय कोण देखिए कितना है? 180 डिग्री है ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 180 बटा संपूर्ण कोण 360 और कुल शिक्षार्थी 60, 60 एकम 60, 60 छिका 360। अब ये कितना आ गया? ये आ गया 180 बटा 60, और इसको काट देते हैं, 6 एकम 6, 6 18 और ये 0, तो ये आ गया 30 बटा 1, 30 आ गया ना। अब अनुपात निकालना है हमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, तो अनुपात निकाल देते हैं। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी कितने हैं? 10, और द्वितीय श्रेणी में 30, 10 अनुपात 30, या इसको लिख दूं मैं एक बार, 10 बटा 30, 0 से 0 चला गया तो अनुपात में दे देंगे 1 अनुपात 3, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, इसमें दूसरा सवाल है, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। तो इसे देखकर हमें उत्तर देने हैं इन सवालों के। सबसे पहला सवाल है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। आइए इस पाई ग्राफ को देखते हैं, और सबसे अधिक घायलों के लिए हम क्या देखेंगे? सबसे बड़ा त्रिज्यखंड, अर्थात जिसका केंद्रीय कोण सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा केंद्रीय कोण हमें दिखता है यहाँ पे 144 डिग्री का, और ये पैदल यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा घायल हुए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पैदल। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और दूसरा है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, तो इसमें निकालना है हमें प्रतिशत। साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। साइकिल से यात्रा करने के लिए केंद्रीय कोण कितना है? 36 डिग्री। आइए प्रतिशत निकालते हैं। घायल प्रतिशत, साइकिल से यात्रा करने वालों का घायल प्रतिशत हो गया, इसके लिए क्या होगा? केंद्रीय कोण और उसके बटे क्या होता है? संपूर्ण कोण। और क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है भाई? प्रतिशतता, तो उसके लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। ठीक है ना। केंद्रीय कोण है यहाँ पे 36, संपूर्ण कोण होता है 360 गुना 100। अब 36 कम 36, 36 दाम 360।
अब ये आ जाता है भाई इतने प्रतिशत, ठीक है ना। ये हो जाएगा 100/10% अर्थात 10 धाम 100। 10% व्यक्ति हैं साइकिल द्वारा यात्रा करने के कारण जो घायल हुए हैं, ठीक। इसका थर्ड पार्ट है भाई, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो इसके लिए क्या देखेंगे, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वालों का पाई ग्राफ में त्रिज्या खंड का कोण देखेंगे। त्रिज्या खंड का कोण है 90 डिग्री। आप सूत्र लिख लीजिए, चाहे त्रिज्या खंड का कोण बटे संपूर्ण कोण, डिग्री लिखने की जरूरत भी नहीं है, गुना प्रतिशतता निकालनी है तो 100 से गुना कर देंगे। तो इसको कैसे करते हैं, 9 एकम 9 या 90 एकम 90, 90 चौका 360 इतने प्रतिशत। तो ये आ गया भाई 100/4%। कितना आ जाएगा, 100 को 4 से भाग करेंगे 25% आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही है पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता। पैदल व कार, तो इसमें हम पैदल और कार इन दोनों के जो त्रिज्या खंड के कोण हैं जिनको केंद्रीय कोण कहते हैं, इन दोनों के कोणों को हम जोड़ देंगे और घायल प्रतिशत निकाल लेंगे। तो घायल प्रतिशत क्या हो जाएगा, पैदल व कार यात्रियों का घायल प्रतिशत, केंद्रीय कोण 144 + 36 बटे संपूर्ण कोण 360 गुना 100। प्रतिशतता के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा 180/360 गुना 100%। तो 180 कम 180, 180 दूनी 360, तो ये हो गया भाई 100/2%। 100 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 50%। ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट है, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विभिन्न यात्रा साधन यानी पैदल को छोड़ करके जितने भी यात्रा साधन के हमारे त्रिज्या खंड के कोण दिए हुए हैं, इनको केंद्रीय कोण कहते हैं, इनको जोड़ देंगे और बटे संपूर्ण कोण गुना 100 और प्रतिशत निकाल लेंगे। चलिए करते हैं, विभिन्न यात्रा साधनों से घायलों का प्रतिशत, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं घायल प्रतिशत। तो केंद्रीय कोण जोड़ देते हैं, 90 + 36 + 54 और +36, ठीक है भाई, बटे संपूर्ण कोण 360 गुना 100। प्रतिशतता के लिए हम 100 से गुना करते हैं, ठीक है। चलिए इनको जोड़ते हैं भाई, कितना हो गया, 90 36 और 36 72, 90 72 162 और 4 166 और 50 216 बटे 360 गुना 100%, ठीक है। अब इसको हल करते हैं हम, किससे काटेंगे, इसको काट देते हैं हम 9 से। 9 दूनी 18, 3 बच गया, 9 चौक 36 और यहाँ पे 9 चौक 36, ये शून्य आ गया। फिर ये किससे कटेगा, 8 से कट जाता है, 8 × 24 और 8 × 5 40, तो ये आ गया भाई 3 गुना 100/5 इतने प्रतिशत। अब 100 को हम 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास 3 गुना 20, 20 दिया 60। तो विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वालों का प्रतिशत है 60%। सवाल नंबर 3 देखते हैं, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधा भाग में गुलाब, 1/3 में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें हमें क्या निकालना है भाई, केंद्रीय कोण निकालना है गुलाब, गेंदा और डहेलिया का। तो गुलाब के लिए केंद्रीय कोण क्या हो जाता है, क्योंकि आधे भाग में लगाते हैं हम और संपूर्ण भाग कितना होता है 360, तो इसको कर देंगे 1/2 गुना 360 डिग्री। तो 360 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही हम निकालते हैं गेंदा के लिए। तो गेंदा के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा 1/3
किसका? 360 डिग्री का, संपूर्ण का 1/3, ठीक है ना। तो इसको भाग करेंगे 360 बटा 3, तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाता है 120 डिग्री, ठीक है। और शेष डहेलिया, शेष में हमें डहेलिया लगाया है, तो डहेलिया के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा? इसके लिए पहले हम डहेलिया का भाग निकालेंगे। तो डहेलिया का भाग कितना होगा भाई? कितने भाग में लगेगा डहेलिया? इसका भाग हो जाएगा, एक में से घटा देंगे कितना? 1/2 में गुलाब लगा है और 1/3 में गेंदा, तो एक में से इसको घटा देंगे तो हमें डहेलिया का भाग निकल आएगा। ये होता है भाई 1 माइनस, इसका लहसा ले लीजिए 6 आ जाएगा, इसकी गुणा 3 की गुणा 1 में और 2 की गुणा 1 में, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 + 2, ये आ जाता है 1 माइनस 3 और 2 5, 5/6, तो 1 माइनस 5/6। अब इसको सीधे ही कर देते हैं, 6 एकम 6, 6 में से 5 घटाते हैं, 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1/6। चाहे आप इसके बटे 1 करके लहसा लेके कर लीजिए। तो 1/6 भाग के लिए जब हम केंद्रीय कोण निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/6 गुणा संपूर्ण कोण, ठीक है। तो इसको जब भाग करते हैं 360 को 6 से, तो ये आ जाता है 6 × 36 यानी 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारे तीनों प्रकार के फूलों के लिए केंद्रीय कोण आ गए हैं। वो अब उसके बाद हम क्या करेंगे? एक वृत्त खींचेंगे, बिल्कुल आप खींचेंगे प्रकार की सहायता से वृत्त, ठीक है। थोड़ा सीधा नहीं बनाया है, एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे कहीं इसका कोण होगा, तो हम देखते हैं सबसे पहले गुलाब के लिए आधे भाग में है गुलाब, तो आधे भाग के लिए हम क्या करेंगे? 180 डिग्री का कोण बना देंगे, ये ठीक है। इस भाग में हो गया हमारा गुलाब, ठीक है भाई। आप प्रकार की सहायता से खींच लेंगे, तो इस भाग में हमारा क्या हो गया? गुलाब। आप चांदे से बना सकते हैं। अब 120 डिग्री का कोण है किसके लिए? गेंदा के लिए केंद्रीय कोण बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ये 120 डिग्री। आप जो है चांदे की सहायता से बनाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा गेंदा त्रिज्या खंड में। अब जो बचा ये 60 डिग्री का कोण बचा है हमारा, तो ये डहेलिया के लिए है। इस प्रकार से हमने इसको पाई ग्राफ द्वारा दिखा दिया। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। किसी समूह में कुल 36 विद्यार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में दीजिए। बहुत आसान है बच्चों, केंद्रीय कोण दिया हुआ है और संपूर्ण कोण आपको पता है, किसी भी बिंदु पर संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या, नीला रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? केंद्रीय कोण बटे संपूर्ण कोण गुणा कुल शिक्षार्थी। कुल शिक्षार्थी कितने हैं? 36। तो यहाँ से कर देंगे 36 एकम 36, 36 दाम 360, तो ये आ गया हमारा 180/10, यानी 18 शिक्षार्थी हमारे ऐसे हैं जो नीले रंग के गुलाब को पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसे ही सफ़ेद रंग के गुलाब को पसंद करने वाले शिक्षार्थी, उनका केंद्रीय कोण लिख देंगे ऊपर बटे 360 संपूर्ण कोण गुना कुल शिक्षार्थी। कुल शिक्षार्थी 36 हैं, 36 एकम 36, 36 दाम 360, तो ये आ गया 60/10। तो 6 शिक्षार्थी ऐसे हैं जो सफ़ेद रंग के गुलाब पसंद करते हैं। ऐसे ही हल्के नीले रंग के गुलाब को पसंद करने वाले शिक्षार्थी, केंद्रीय कोण बटे संपूर्ण कोण गुना कुल शिक्षार्थी, तो इसको भी ऐसे काट देंगे 36 एकम 36, 36 दाम 360, तो ये आ गया 120/10। तो इस प्रकार से 12 शिक्षार्थी हमारे ऐसे हैं जो हल्का नीले रंग के गुलाब को पसंद करते हैं। है ना आसान बहुत ही। 5 है, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। विद्यालय ए के प्राप्तांक 20 हैं, बी के 25 और सी के 30, डी के 15। सबसे पहले तो हम इन प्राप्तांकों को योग कर लेते हैं, क्योंकि तभी हम जो है क्या निकाल पाएंगे? केंद्रीय कोण निकाल पाएंगे। तो इनको जोड़ते हैं, ये कितना आ जाता है भाई? जोड़ लीजिए, 20 और 25 45 और 30 75 और 15 90। तो अब निकालते हैं विद्यालय ए के लिए केंद्रीय कोण।
ये कैसे निकलेगा भाई? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राप्तांक या प्राप्तांक बटे कुल अंक गुना 360 डिग्री। ठीक है, तो प्राप्तांक है भाई हमारा यहाँ पे 20 और कुल अंक कितने हैं, कुल अंक है 90 और गुना 360, तो ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 20 चौक 80, ये आ गया हमारा 80 डिग्री। इसी प्रकार से विद्यालय बी के लिए अगर हम निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा, विद्यालय बी के लिए प्राप्तांक है 25 और पूर्णांक कितना है 90 और गुना 360, वैसे ही करेंगे 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा 25 चौका 100, ये 100 डिग्री आ जाएगा। विद्यालय सी के लिए केंद्रीय कोण, विद्यालय सी का प्राप्तांक कितना है 30 और कुल अंक है 90 गुना 360, तो 90 एकम 90, 90 चौका 360 और 3 चौक 12, ये आ गया भाई 120 डिग्री। और विद्यालय डी के लिए केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, करते हैं इसको भी। विद्यालय डी का हमारा प्राप्तांक है 15, तो ये हो गया 15 बटे 90 गुना 360, तो ये कितना आएगा 90 एकम 90, 90 चौका 360 और 15 चौका 60 डिग्री। अब इसका हम पाई ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। आप प्रकार की सहायता से वृत्त बनाना भाई, ठीक है, और उसमें कोण बनाएंगे। विद्यालय ए का कोण यहाँ पे केंद्र है, तो विद्यालय ए के लिए हम 80 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है भाई, ये हो गया ए, 80 डिग्री लिख देंगे, चांदे की सहायता से बनाएंगे आप। और फिर विद्यालय बी के लिए हम 100 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि 90 तो ये हो जाता है, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये हमने बना दिया 100 डिग्री का। किसके लिए, विद्यालय बी के लिए। आप इधर भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और विद्यालय सी के लिए 120 डिग्री का, अब इस तरह से 90 होगा, ये हो जाएगा लगभग 120 डिग्री विद्यालय सी के लिए। और विद्यालय डी के लिए ये बच गया हमारा 60 डिग्री। इस प्रकार से पाई ग्राफ द्वारा हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, सवाल नंबर 6 है, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड ए 40 ग्राहक हैं, बी के लिए 20, सी के लिए 15, डी के लिए 15 और ई के लिए 10, और कुल ग्राहक हो जाते हैं हमारे 100। तो इसको हमें पाई ग्राफ द्वारा दिखाना है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ेगा। ब्रांड ए के लिए केंद्रीय कोण हो जाएगा ब्रांड ए के लिए ग्राहक बटे कुल ग्राहक गुना 360, जैसे हमने पिछला सवाल किया था। तो ब्रांड ए के लिए ग्राहक है हमारे 40, कुल ग्राहक है 100 गुना 360। इसको हल करते हैं भाई, कितना आएगा ये आ गया 10 एकम 10, 10 चौक 40 और 36 की और 4 की गुना कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24 का 4, हासिल को 2 और 4 तिया 12 और 2 14, 144 डिग्री का कोण आ गया। किसके लिए, ब्रांड ए के लिए केंद्रीय कोण। अब ब्रांड बी के लिए केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई ब्रांड बी के लिए ग्राहक कितने हैं हमारे 20 बटे कुल ग्राहक हैं 100 गुना 360 डिग्री। तो इसको हल करेंगे, 2 जीरो से मैं 2 जीरो कैंसिल कर देता हूँ, ये 1 बच गया नीचे, 36 दूनी 72 हो जाएगा, 72 बटे 1 को हम 72 ही लिख देते हैं। अब ब्रांड सी के लिए केंद्रीय कोण की गणना करेंगे। तो ब्रांड सी के लिए ग्राहक है हमारे पास 15, कुल ग्राहक हैं 100 गुना 360। इसको काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दी, और यहाँ पे हो गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 18, 18 तिया 54। ठीक है बच्चों, 54 डिग्री आ गया। और ब्रांड डी के ग्राहक भी कितने हैं, इसके ग्राहक भी 15 हैं, तो ये भी 15 बटे 100 गुना 360 सेम है, ऐसे ही काट देंगे, ये भी 54 डिग्री आ जाएगा। अब बचा हमारे पास ब्रांड ई। ब्रांड ई के लिए देखते हैं, इसके 10 ग्राहक हैं, 10 बटे
100 गुना 360, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया हमने 100 की, तो 36 ही कम 36, ये आ गया 36 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से ए बी सी डी के लिए हमने केंद्रीय कोण की गणना कर ली। अब क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं। वृत्त बनाइए पुरकार की सहायता से। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रांड ए के लिए केंद्रीय कोण 144 डिग्री है, हमने खींच दिया, ये हो गया 144। ठीक है भाई, 144 किसके लिए, ब्रांड ए के लिए। बी का केंद्रीय कोण कितना है, 72, तो इसको मैंने ऐसे खींच दिया, ये बी का केंद्रीय कोण हो गया। सी का केंद्रीय कोण कितना है, 54, सी का केंद्रीय कोण। डी का केंद्रीय कोण भी कितना है, 54, ये लिख दिया। अब बचा ई का केंद्रीय कोण, ये रहा 36 डिग्री, ई का केंद्रीय कोण। इस प्रकार से अभ्यास समाप्त हो गया। धन्यवाद।